is not a clickbait. Trust me when I say this कि आज हम जो ये वीडियो करने वाले हैं इसमें हम लोग CBSE का 2024-2025 का इंग्लिश क्लास 10 का पेपर रिवील करने वाले हैं, लीक करने वाले हैं, एंड नॉर आर वी गोना डू एनीथिंग इलीगल एज वेल। तो बच्चा पार्टी, अगर आप लोगों को भी अपने इस साल का इंग्लिश का पेपर देखना है, चाहिए कि भाई आपके बोर्ड्स में कहाँ से और क्या क्या क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। यू आर गोना बेनिफिट फ्रॉम इट अ लॉट एंड आई प्रॉमिस यू बाय द एंड ऑफ दिस वीडियो, बाय द एंड ऑफ योर प्री बोर्ड्स and once you give your English ka board exam, you're going to come back to this video and thank me for this one. So guys, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. Now before we begin this video, okay, I'm gonna set some disclaimer for you all कि भाई क्यों मैं ऐसा claim कर रही हूँ that today I'm gonna leak CBSE class 10th का English का board exam इस साल का। So Bacha Party, I have been teaching for 7 to 8 years for now professionally. Okay, and during this period, okay, I have taught a lot many students, mentored a lot many students जिन्होंने हर साल CBSE क्लास 10 के बोर्ड एग्जाम्स दिए हैं। एंड आफ्टर एनालाइजिंग पिछले कुछ सालों के CBSE के क्वेश्चन पेपर्स, इस साल का सैम्पल पेपर, उनके कुछ पैटर्न को डिड्यूस करके आई हैव कम डाउन टू सम कंक्लूजन्स, जहाँ पे मैं आपको गारंटीड कुछ ऐसे टॉपिक्स, गारंटीड कुछ ऐसे क्वेश्चंस बताने वाली हूँ जो कि डेफिनेटली आपके इंग्लिश एग्जाम में आने वाले। एंड वी ऑल नो कि इंग्लिश का जो हमारा सिलेबस है वो कितना ज़्यादा वास्ट है। चाहे शुरू से हम क्यों ना कितनी बार क्लेम करके चल ले कि इंग्लिश तो हमारे बाएं हाथ का खेल है, बाएं हाथ का खेल है, बट CBSE ने अब जो इंग्लिश का लेवल सेट कर दिया है ना, उसके बाद आई डोंट थिंक कि CBSE का कोई भी बच्चा ये क्लेम कर सकता है कि इंग्लिश एक्चुअली हमारे बाएं हाथ का खेल है। सो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु स्ट्रगलिंग टू कंप्लीट योर CBSE इंग्लिश का पूरा syllabus and wants to know all those topics that you're gonna guaranteed get in your boards and pre-board exams, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कुछ इलीगल नहीं कर रहा है बाबू भैया, कहीं से हम लोगों ने पेपर ढूंढ के नहीं निकाला है, बट हम अपने टीचर होने के एक्सपीरियंस के बेसिस पर और जितने सालों के हम लोगों ने CBSE के क्वेश्चन पेपर्स, सैम्पल पेपर्स एनालाइज करे हैं, उसके बेसिस पर आज ये क्लेम करने वाले हैं। तो बच्चा पार्टी, व्हाट आर वी इवन वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड लेट अस जस्ट डाइव इनटू द वीडियो। तो बच्चा पार्टी देखो, सबसे पहले लेट्स टेक अ क्विक डोज ऑफ मोटिवेशन बिकॉज यू ऑल नो दैट योर एग्जाम्स आर राइट अराउंड द कॉर्नर एंड यू नीड नथिंग मोर देन मोटिवेशन एट दिस मोमेंट। तो ऑलवेज डू योर बेस्ट, व्हाट यू प्लान नाउ यू विल हार्वेस्ट लेटर। तो देखो, दूसरों को भाड़ में जाने दो, दूसरों को छोड़ दो कि कौन तुमसे अच्छा परफॉर्म कर रहा है, कौन तुमसे खराब परफॉर्म कर रहा है। तुम्हें बस एक चीज अपने दिमाग में रखनी है कि तुम्हारा कंपटीशन सिर्फ और सिर्फ तुम हो। एंड ये सोचने के बजाय कि हम कल से पढ़ाई करेंगे, परसों से पढ़ाई करेंगे, बेटा आज से और अभी से पढ़ाई शुरू कर दो। बिकॉज आज जो तुम मेहनत करोगे ना, इन सबका फल तुम लोग बोर्ड्स के बाद भुगतने वाले हो। और आज अगर तुम लोगों ने ये समय जाने दे दिया तो ट्रस्ट मी, बोर्ड्स के बाद तुम लोग इतना पछताओगे ना कि काश उस समय थोड़ी सी और पढ़ाई कर ली होती। ठीक है, तो प्लीज इन्वेस्ट योर टाइम इन सम गुड वीडियोस लाइक दिस वन। तो चैनल को अभी कभी जाके सब्सक्राइब कर लो कि अगर आपने नहीं करा है तो। Now moving forward guys, ठीक है, हम लोग जो है ना आज का पूरा चीजें जो हैं अच्छे से स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस डिस्कस कि इंग्लिश का पेपर पैटर्न आता किस तरीके से है, एंड देन आई एम गोना टेल यू सेक्शन वाइज कि क्या क्या टॉपिक्स कहाँ से किस टाइप के क्वेश्चंस आप अपने एग्जाम्स में एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो भाई सबसे पहले क्वेश्चन पेपर का डिजाइन देख लेते हैं, ब्लूप्रिंट देख लेते हैं कि किस तरीके का आपके पास ब्लूप्रिंट एग्जाम में आने वाला है। तो देखो, सबसे पहला सेक्शन होता है रीडिंग सेक्शन। रीडिंग सेक्शन में बेसिकली, ठीक है, या तो आपके पास 1 नंबर के क्वेश्चंस होंगे या 2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं ये 16 भी हो सकते हैं, 17 भी हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज 2 मार्क्स के कितने क्वेश्चन आ जाए, 2 इज बेसिकली मैक्सिमम, जो हम पिछले साल के भी सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर में भी देखा था।
और इस साल के सैम्पल पेपर और क्वेश्चन पेपर में या तो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का आया है या फिर 2 क्वेश्चन 2 मार्क्स के आए हैं. सो दैट इज कंप्लीटली डिपेंडेंट ऑन सीबीएसई. ठीक है, वर्ड लिमिट्स का यहाँ पे कोई सीन नहीं है. ठीक है, और 20 मार्क्स जो है पूरे पूरे वो आपके रीडिंग सेक्शन से आने वाले. देन राइटिंग सेक्शन जो है, ठीक है, इसमें बेसिकली जो है 5 मार्क्स का आपका एक क्वेश्चन होता है. टोटल मार्क्स जो हो जाते हैं वो 10 बन जाते हैं, बिकॉज एक क्वेश्चन आपका लेटर राइटिंग, फॉर्मल लेटर राइटिंग से आता है. दूसरा क्वेश्चन जो है वो आपका एनालिटिकल पैराग्राफ से आता है. नंबर ऑफ क्वेश्चंस आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू 2 है. इंटरनल चॉइसेस आती हैं इसमें, और वर्ड लिमिट जो है हर क्वेश्चन के लिए 100 to 120 वर्ड्स के बीच में वैरी करती है. सेक्शन बी जो ग्रामर का है, इसमें आपके पास सिर्फ और सिर्फ 1 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं. नंबर ऑफ क्वेश्चंस 10 होते हैं, बट इंटरनल चॉइस होती है. सो 12 में से आपको 10 क्वेश्चंस करने होते हैं और टोटल मार्क्स भी 10 हैं. वर्ड लिमिट का कोई सीन नहीं है, बिकॉज आइदर 1 वर्ड है, 1 लाइनर्स है, फ्रेजेस में है. अब सेक्शन सी जो लास्ट सेक्शन आता है, दैट इज लिटरेचर सेक्शन की बात करते हैं. उसमें 3 टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं, विच इज एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स एंड लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स. एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस 5 मार्क्स के होते हैं, जो इसके नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो हैं आपके पास 2 आते हैं, और हर एक्सट्रैक्ट में आपको 4 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे, बिकॉज अगेन एक क्वेश्चन ऐसा दे रहा है सीबीएसई जो 2 मार्क्स का है. देन अगेन वर्ड लिमिट का कोई सीन नहीं है, सिर्फ 2 मार्क का क्वेश्चन है, चाहे वो रीडिंग सेक्शन में चाहे वो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस में है. उसके लिए आपको 20 to 30 वर्ड्स की लिमिट दी जाती है. देन टोटल मार्क्स जो है वो 10 है. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स जो है 3 होते हैं आपके पास. 3 मेरे ख्याल से कम लिख दिया मैंने, नहीं, अच्छा हाँ, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होता है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होते हैं, बिकॉज आपको 4 क्वेश्चन करने होते हैं फर्स्ट फ्लाइट से, 2 क्वेश्चन करने होते हैं फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से. लिटरेचर सेक्शन में हर पोर्शन के लिए आपके पास इंटरनल चॉइसेस गिवन होती है. ठीक है, सो प्लीज चिंता मत करना, कोई क्वेश्चन अगर डिफिकल्ट भी लगता है छोड़ के आ जाना. वर्ड लिमिट जो है 40 to 50 वर्ड्स की है, एंड टोटल मार्क्स 3 6 are 18 हो गए. देन लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स जो है वो आपका एक क्वेश्चन 6 मार्क्स का होता है. टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 2 करने होते हैं. एक क्वेश्चन करना होता है आपको फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से, एक करना होता है फर्स्ट फ्लाइट से. अगेन वर्ड लिमिट बैठ जाती है 100 to 120 वर्ड्स, सेम एज ऑफ राइटिंग सेक्शन. तो टोटल मार्क्स हो गए 6 2s are 12. सो ये पूरा का पूरा पेपर आपका 80 मार्क्स का बन के आता है. ऑलराइट, सो क्विकली मैंने आपको बस ये एक ब्रेकेज देना था ताकि आपको पता रहे, जिसको नहीं पता है, कि हाँ आपके पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है. यही प्री बोर्ड्स का पैटर्न भी रहेगा, यही बोर्ड्स का पैटर्न भी रहेगा. मूविंग फॉरवर्ड गाइज, ठीक है. अब देखो, सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन ए, दैट इज रीडिंग सेक्शन. रीडिंग सेक्शन में आपको पता है कि 2 टाइप के आपके पास पैसेजेस आएंगे, या ये फैक्चुअल और केस बेस तो सेम हो गया ना. यहाँ पे बेसिकली आएगा डिस्कर्सिव. एक आता है आपके पास डिस्कर्सिव पैसेज, ठीक है. दूसरा आता है केस बेस्ड पैसेज, या जिसे हम फैक्चुअल पैसेज भी बात करते हैं. तो डिस्कर्सिव पैसेज में तो हम सबको पता है क्या होता है कि भाई कोई भी टॉपिक उठा दिया, डिस्कशन कर लिया. केस बेस्ड या फैक्चुअल पैसेज में आपके पास नंबर्स दिए होते हैं, आपके पास कोई चार्ट या कोई ग्राफ भी दे सकते हैं, और दोनों का जो वेटेज होता है 10 मार्क्स ईच का होता है. नाउ गाइज, बेस्ड ऑन दिस ईयर सैम्पल पेपर, आई कैन इजिली क्लेम फॉर यू ऑल कि ये जो आपका सेक्शन रहने वाला है इस साल का, ये रहेगा ईजी. और ये बहुत सारे बच्चों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है. क्यों? क्योंकि रीडिंग सेक्शन ऐसा है, ठीक है, जिसको लेकर बच्चे कुछ सालों से बहुत ज्यादा परेशान चल रहे थे. क्योंकि बच्चों को लगता क्या था 9th क्लास तक कि अनसीन पैसेज तो सबसे आसान होता है, इसे तो हम चुटकियों में कर लेंगे. बट जैसे ही आप क्लास 10th में शिफ्ट करते हो ना, आपको ये रियलाइजेशन हिट करने लगती है कि भाई अनसीन पैसेज इज नॉट एज इजी एज यू थिंक इट वुड बी, राइट. तो भाई मैंने पिछले साल के सैम्पल पेपर में देखा था कि आपका अनसीन पैसेजेस बहुत डिफिकल्ट थे, और सेम चीज, सेम डिट्टो चीज जो है हम लोगों को आपके उसमें भी देखने को मिली थी क्या बोलते हैं, बोर्ड एग्जाम में. इस साल के सैम्पल पेपर में सीबीएसई ने साफ साफ क्लियर कर दिया है कि भाई आपका अनसीन पैसेजेस जो हैं वो इजी आने वाले हैं. इट्स नॉट गोना बी वेरी डिफिकल्ट. वेदर वी टॉक अबाउट द लैंग्वेज ऑफ द पैसेज, वो भी ईजी थी, बहुत ईजी टॉपिक्स थे, समझ में भी बड़ी आसानी से आ गया. कुछ ऐसा डिफिकल्ट नहीं था जो बच्चों के सर के ऊपर से जाए. और जो क्वेश्चंस थे दे वर आल्सो नॉट वेरी डिफिकल्ट. इतना ज्यादा सोच विचार करने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही थी. तो अनसीन पैसेज को लेकर यू कैन गाइज हीव अ साई ऑफ रिलीफ कि भाई हाँ
इजी आने वाला है। सो आप अगर पिछले साल के सैम्पल पेपर्स PYQs प्रैक्टिस कर लेते हो तो यू आर गुड टू गो, ठीक है। उससे ज़्यादा डिफिकल्ट लेवल तो आएगा ही नहीं, उससे ईजी ही आएगा, करेक्ट। सो वहीं तक अपनी प्रैक्टिस लिमिटेड रखना। यहाँ के क्वेश्चंस जो होते हैं आप सबको पता है MCQs टाइप के, ट्रू फॉल्स टाइप के आएंगे। उसके अलावा जो क्वेश्चंस हैं आपके पास आएंगे इन्फ्रेंस बेस्ड, ठीक है, जो 2 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। जो इन्फ्रेंस बेस्ड क्वेश्चंस थे इस बार के कंक्लूजन वाले, वो भी काफी आसान थे और उन्हीं में बच्चे थोड़ा सा चक्कर खा जाते हैं और कुछ स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो दीज आर बेसिकली द मेजर काइंड ऑफ क्वेश्चंस दैट यू कैन एक्सपेक्ट। तो देखो अब इसके बाद बात करते हैं हम लोग राइटिंग सेक्शन की। अब राइटिंग सेक्शन में जो मैं बताने वाली हूँ ना, वो होने वाला है सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। हम सबको पता है, चाहे बात लेटर राइटिंग की करो, चाहे बात एनालिटिकल पैराग्राफ की करो, दोनों 5-5 मार्क्स के आते हैं, ठीक है। और ये दोनों पोर्शंस ऐसे हैं जिसमें बहुत इजीली बच्चों के नंबर कट जाते हैं। अब क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपके नंबर कट जाते हैं, क्योंकि भाई जो बच्चे लोग होते हैं ना, ठीक है, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, ठीक है, उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है कि मैम ग्रामेटिकल एरर्स हो गई, उन लोगों का प्रॉब्लम हो जाता है कि मैम जो आपके क्या बोलते हैं पंचुएशन बोल रही हूँ, सॉरी, वोकैबुलरी हो गई, वहां पे नंबर कट गए, ठीक है। तो भाई सबसे पहले तो मैं उसका सोल्यूशन दे देती हूँ आपको, ठीक है। मैंने लेटर राइटिंग के लिए कुछ अमेजिंग वोकैबुलरी आपको बताई है, वहां से ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस वगैरह जो है आप लोग ले चले जाना कॉपी करके रट के, ठीक है। कोई एग्जामिनर नहीं है जो आपको फुल मार्क्स ना दे। एनालिटिकल पैराग्राफ के भी जो मैंने सेशंस लिए हैं यूट्यूब पे, ठीक है, वहां पे भी मैंने बच्चों को बताया कि किस टाइप की वोकैबुलरी आपको यूज करनी है, हर टाइप के क्वेश्चन में किस टाइप से आपको चीजें लिखनी है। तो वो सब चीजें आपकी वहां सॉर्टेड हो गई। नाउ कमिंग ऑन टू द क्वेश्चंस दैट यू स्पेसिफिकली हैव टू फोकस ऑन। लेटर राइटिंग में इस साल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए कंप्लेंट लेटर, ठीक है। क्यों मैं ऐसा बोल रही हूं, बिकॉज इस साल के सैंपल पेपर में दोनों क्वेश्चंस जो थे वो लेटर ऑफ कंप्लेंट थे, ठीक है। और लेटर ऑफ कंप्लेंट इज नॉट एन इजी क्वेश्चन टू अटेम्प्ट। तो जहां आपका रीडिंग सेक्शन होने वाला है आसान, वहीं आप ये समझ के चलना कि बाकी सारे सेक्शंस में तगड़ा कॉम्पनसेशन करेगा CBSE। सो लेटर ऑफ कंप्लेंट को बिल्कुल इग्नोर नहीं करना है, सबसे इंपॉर्टेंट है। और CBSE का पिछले साल तक हर साल यही रहा है कि भाई एक ना एक क्वेश्चन, बिकॉज आपके पास इंटरनल चॉइस आती है, तो एक ना एक क्वेश्चन जो है वो लेटर टू एडिटर जरूर आता है। तो कंप्लेंट लेटर और एडिटर वाला लेटर, इनको सबसे अच्छे तरीके से करके जाना है आपको, ठीक है। बाकी दोनों लेटर्स इतने इंपॉर्टेंट नहीं है। प्री बोर्ड्स के लिए भी मैं आपको बोल देती हूँ ये दोनों लेटर्स, बोर्ड्स के लिए भी ये दोनों लेटर्स। नाम बदल देना कि अगर इन दोनों लेटर्स आप में से या इन दोनों में से या तो या दोनों ही आएंगे या इन दोनों में से कोई एक तो जरूर ही आएगा। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ट्रस्ट में आप खुद मुझे आके पर्सनली बोलना कि मैम आपने जो बोला था गलत बोला था। नाउ कमिंग ऑन टू एनालिटिकल पैराग्राफ। एनालिटिकल पैराग्राफ के लिए CBSE का कुछ सालों से ना पैटर्न बदल गया है। पहले तो ग्राफ वाले या फिर चार्ट बेस्ड एनालिटिकल पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस जो हैं CBSE जो है एक या दोनों ही वही दे देता था। अब पिछले साल से उसने क्या करा है कि दोनों क्वेश्चंस जो हैं फॉर अगेंस्ट टाइप के हैं। बट बच्चों के लिए खुशखबरी ये है कि जो फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ इस साल के सैंपल पेपर में आए हैं, दे आर इजी। पिछले साल का सैंपल पेपर आप चेकआउट करोगे या पिछले साल के बोर्ड के पेपर भी चेकआउट करोगे तो उसमें जो फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ्स थे दे वर नॉट वेरी इजी। इस साल के बहुत इजी है। लेजिट आपको उन्होंने क्वेश्चन भी बताया है, पॉइंट्स भी बताए हैं क्या क्या इंक्लूड करना है, आपको बस उसे फ्रेम करना है सेंटेंस के फॉर्म में, ठीक है। सो फॉर एंड अगेंस्ट टाइप के एनालिटिकल पैराग्राफ आएंगे और इस साल के सैंपल पेपर के जो दोनों क्वेश्चंस हैं एनालिटिकल पैराग्राफ के, वो जरूर प्रैक्टिस करके जाना, ठीक है। वही डिट्टो पैटर्न आपका कहीं ना कहीं बोर्ड्स में भी आएगा। ऑलराइट, अब इसके बाद बेटा बात करते हैं ग्रामर सेक्शन की। अब ये जो 10 मार्क्स की ग्रामर है ना, ये बहुत सारे बच्चों को अपनी उंगलियों पे नचाती है, बिकॉज ग्रामर इज वन पोर्शन जहां पे बच्चे काफी सारे मार्क्स लूज करते हैं। तो इफ यू आर ऑल्सो वन ऑफ दो स्टूडेंट्स ना बेटा, इस चीज का स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि खुद CBSE भी आपको ये चीज नहीं बताता है कि कौन से टॉपिक्स में से वो कितने क्वेश्चंस देने वाले हैं। बट टुडे आई एम गोना टेल यू कि भाई ग्रामर के हर एक टॉपिक में से कितने कितने क्वेश्चंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो देखो, आपको पता है कि टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 आते हैं ग्रामर में और 12 में से करने आपको 10 होते हैं।
सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके ग्रामर में है दैट इज रिपोर्टेड स्पीच, ठीक है, और टेंसेस, ठीक है, जहां से आपको दोनों में से 3 क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे। मतलब रिपोर्टेड स्पीच में से तो आप एक्सपेक्ट करके ही चलो कि 3 क्वेश्चंस तो आने ही आने हैं, और टेंसेस में से एटलीस्ट 2 आते ही आते हैं, ठीक है। और ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये सीबीएसई का पैटर्न इस साल का सैंपल पेपर खुद बोल रहा है। उठाओ पिछले साल के पीवाईक्यूज, उठाओ पिछले साल के कुछ सैंपल पेपर्स, उठाओ इस साल का सैंपल पेपर, खुद आपको लगेगा कि जो मैम ने बोला है बिल्कुल सही और सटीक बोला है। देन सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट जो है, यहाँ से भी आप आराम से 1 या 2 क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो। मॉडल से भी अगेन आपके बेसिकली जो है 1 और 2 क्वेश्चंस, और डिटर्मिनर्स से आपके आ जाते हैं बेसिकली 1 क्वेश्चन, ठीक है। तो कुछ ऐसा पैटर्न रहता है, बट सबसे इंपॉर्टेंट जो है ना वो ये दोनों टॉपिक्स हैं। क्योंकि देखो अगर आप रिपोर्टेड स्पीच करोगे तो आप टेंसेस को तो छोड़ोगे नहीं, क्योंकि मेजर रूल रिपोर्टेड स्पीच का टेंसेस से रिलेटेड है। तो अगर ये दोनों टॉपिक्स आप कर लेते हो ना तो आपके 50 या 60 नंबर वहीं से बनकर आ जाएंगे, ठीक है। बाकी तीनों टॉपिक्स में देखो आपकी श्रद्धा, आप जितना कर सकते हो, ठीक है। अगर आप मेरे ग्रामर के सेशंस देखकर जाओगे तब तो मैं आपको लिखकर कह देती हूँ कि आपको कोई भी टॉपिक छोड़ने का मन नहीं करेगा, बिकॉज सारे रूल्स हमने कवर करे हैं, और जिस तरीके से हमने आपको पढ़ाया है ना सेम उसी तरीके से आपके पास क्वेश्चंस भी बोर्ड्स में आएंगे, ठीक है। आप लोग चेकआउट कर सकते हो, आपको 1 शॉट्स मिल जाएंगे, आपको डिटेल सेशंस मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। और खुद जिसका भी ग्रामर में हाथ तंग है उसका जो वो तंगी भी खत्म हो जाएगी। बट मेहनत करनी पड़ेगी यार, थोड़ी सी पढ़ना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वो तुम कर लो, ठीक है ना। मूविंग ऑन गाइज, ठीक है। अब बात करते हैं लिटरेचर सेक्शन की। तो लिटरेचर सेक्शन में देखो आप सबको पता है कि फर्स्ट फ्लाइट है और फुटप्रिंट्स विदाउट फीट 2 पोम्स है। फर्स्ट फ्लाइट के जो प्रोज सेक्शन है, स्टोरी वाला सेक्शन है, उसका जो परसेंटेज आप एग्जाम में एक्सपेक्ट करोगे दैट इज 33.3%। सेम गोज फॉर पोम एंड सेम गोज फॉर फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब बेटा इंडिविजुअली ये समझ लो कि हर एक बुक में से सबसे ज्यादा रिपीटेड और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो हैं लिटरेचर के क्या होने वाले हैं। मतलब आज जो मैं ये टॉपिक्स आपको बताने वाली हूँ ना, ये गारंटीड ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि आपके एग्जाम्स में आएंगे ही आएंगे। ये सीबीएसई के सबसे फेवरेट टॉपिक्स हैं, मतलब सीबीएसई कभी इन टॉपिक्स को छोड़ ही नहीं सकता, ठीक है। चलिए फिर लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई सबसे पहले देखो अपने फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में से, फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है सीबीएसई के दैट इज नेल्सन मंडेला, सर्मन एट बनारस एंड ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया। नेल्सन मंडेला इज 1 चैप्टर, ठीक है, जो बच्चों को बहुत मुश्किल लगता है एंड सीबीएसई को बहुत प्यारा लगता है। और यहाँ से जो क्वेश्चन बेसिकली आपका बनकर आता है ना वो 6 मार्क्स का या 3 मार्क्स का बनकर आता है। बट गिवन जो आपका अब बोर्ड्स का पैटर्न चल रहा है, यहाँ से 6 मार्क्स का क्वेश्चन आप इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हो, बिकॉज इसकी थीम जो है वो आप अ टाइगर इन द जू से भी कंपेयर कर सकते हो, इसकी थीम जो है आप ट्रीज से भी कंपेयर कर सकते हो। और ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन बोर्ड्स में और सैंपल पेपर में पूछा जा चुका है। सर्मन एट बनारस की बात करें, अगेन इसकी भी थीम काफी इंपॉर्टेंट हो जाती है। सो यहाँ से भी एक 6 मार्क्स का क्वेश्चन जो है बन रहा है बड़ी इजीली बॉल पोम से कंपैरिजन करके, जो कि सीबीएसई में मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो चुका है। और इस साल का जो सैंपल पेपर है वहां पर भी क्वेश्चन आया था सर्मन एट बनारस से, बट आई डोंट एग्जैक्टली रिमेंबर कि उन्होंने कंपेयर उसे किससे करा था। आई थिंक इट वाज विद फॉर एन ग्रेगरी, ठीक है, यू कैन चेक इट इन द सैंपल पेपर, ठीक है। तो सीबीएसई जो है इस चैप्टर को तो कतई नहीं छोड़ा जाता। देन ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया तो सीबीएसई का फेवरेट चैप्टर है, और यहाँ से सीबीएसई यूजुअली जो है 3 मार्क का क्वेश्चन देता है। अगर मैं एक्सट्रैक्ट बेस्ड की बात करूँ ना, तो एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस फर्स्ट फ्लाइट के प्रोज में से कहाँ से पूछे जाते हैं, तो जो मैंने मेजरली देखा है, ठीक है, दैट इज बेसिकली आस्क्ड फ्रॉम 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग में से जो फर्स्ट फ्लाइट है वो वाले चैप्टर में से आप एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन अपना देख सकते हो। और फ्रॉम द डायरी ऑफ एन फ्रैंक एक ऐसा चैप्टर है जहां से सीबीएसई काफी सारे एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस देने लग गया है। सो ये मैं एडिशनली आपको बता रही हूँ। देन मूविंग अहेड बेटा, अगर हम फर्स्ट फ्लाइट के पोम सेक्शन की बात करें तो ये रही सीबीएसई की कुछ
फेवरेट पोम्स, डस्ट ऑफ स्नो, फायर एंड आइस आर वन ऑफ दोज पोम्स जो सीबीएसई में मल्टीपल टाइम्स रिपीट होती हैं। और सीबीएसई का जो पैटर्न देखा है मैंने कि एक ना एक एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस आपका छोटी पोम से दे रखा होता है। इस बार आपका एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चन वहां से नहीं आया था, बट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर उन्होंने पूछा था। तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन जो है आप यहाँ से एक्सपेक्ट कर सकते हो। और अब तो 6 मार्क वाले क्वेश्चन भी यहाँ से आने लग गए हैं। देन जो बॉल पोम है तो वो तो बहुत प्यारी लगती है सीबीएसई को, क्या ही कहने, मतलब कितनी बार तो यहाँ से सीबीएसई ने क्वेश्चंस रिपीट कर दिए। वो मोस्टली यहाँ से क्वेश्चन जो है 6 मार्कर्स वाले देते हैं। और अमेंडा इज वन चैप्टर, सॉरी चैप्टर बोल रही पोम, जहाँ से 3 मार्कर्स, 6 मार्कर्स, 5 मार्कर्स, किसी भी मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। ठीक है, अमेंडा की जो मदर है, ठीक है, उनका कंपैरिजन फर्स्ट फ्लाइट में सीगल की मदर से हो सकता है। ठीक है, वो कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन आप करके जाना, बिकॉज मदर्स के कैरेक्टर्स ऐसे हैं जो सीबीएसई बहुत इजीली कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो उस चीज को आप प्लीज ध्यान में रखना। नाउ मूविंग फॉरवर्ड बेटा, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से अगर मुझे कुछ फेवरेट चैप्टर्स बोलने सीबीएसई के, दैट इज मिडनाइट विजिटर, नेकलेस एंड भोली। मिडनाइट विजिटर एक ऐसा चैप्टर है, ठीक है, जहां से सीबीएसई में लाइक ऑल्टरनेटली हर साल क्वेश्चन मैंने देखा है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चंस आपके 3 मार्क्स के भी मैंने देखे हैं, 5 मार्क्स के भी देखे हैं और 6 मार्क्स के भी मैंने देखे हैं। सो बी प्रिपेयर्ड, ये चैप्टर किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। नेकलेस में से तो मल्टीपल टाइम्स क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं और यहाँ से 6 मार्क का क्वेश्चन जो है वो अक्सर पूछा जाता है, 6 मार्क्स का सीधा सीधा। चाहे हम कैरेक्टर स्केचेस की बात कर लें, चाहे हम थीम्स की बात कर लें, सीबीएसई लव्स गिविंग क्वेश्चन फ्रॉम दिस वन चैप्टर। और भोली भी अब एक ऐसा चैप्टर बन चुका है जहां से सीबीएसई 6 मार्क्स की क्वेश्चन देता है। सो दिस इज ऑल्सो सुपर सुपर इंपॉर्टेंट। और इस बारी के जो 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन हैं गाइज, उसमें थीम और कैरेक्टर स्केच सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, थीम रिलेटेड क्वेश्चंस है, कैरेक्टर स्केच रिलेटेड क्वेश्चंस है। मतलब पिछली बार जैसे कॉन्वर्सेशन टाइप के ऐसे क्वेश्चंस आ रहे थे ना, इस बार सीबीएसई इज मोर इंक्लाइंड टूवर्ड्स कैरेक्टर स्केच बेस्ड क्वेश्चंस एंड थीम बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक है, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस इस बारी मैंने ज्यादा देखे हैं वहां से। ऑलराइट, सो भाई ये था सारा का सारा हमारे पास जो भी आपके लिए इंफॉर्मेशन थी। तो रीडिंग सेक्शन में से डिस्कस कर लिया 20 मार्क्स का, ठीक है, राइटिंग सेक्शन से 10 मार्क्स का, ग्रामर का 10 मार्क्स, लिटरेचर का 40 मार्क्स, तो टोटल 80 मार्क्स का भाई देखो मैंने आपके सामने पेपर कर दिया है प्रेजेंट। जैसा कि मैंने बोला था कुछ इलीगल नहीं है, बट यस जो चीजें बताई हैं वो इतनी इंपॉर्टेंट है कि कहीं ना कहीं यही चीजें आपको अपने क्या बोलते हैं, चाहे आप बात करो प्री बोर्ड्स की या बोर्ड्स की, वहां पर देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो प्लीज प्लीज बेटा आज की जो चीजें हैं उनको या तो कहीं नोट डाउन करके रख लेना, ठीक है, या कहीं इंपॉर्टेंट मार्क कर लो। ठीक है, बिकॉज जब आप बोर्ड्स में या प्री बोर्ड्स में पढ़ाई कर रहे होगे ना, ठीक है, तब इतना ज्यादा बच्चों का दिमाग फिरा हुआ होता है कि अपना दिमाग नहीं चलता है, और उस टाइम पे यही चीजें आपके सबसे ज्यादा काम आती हैं। तो प्लीज नोट डाउन जरूर कर लेना। एंड भाई दैट्स इट, ठीक है, सो प्लीज डू योर बेस्ट, डू नॉट बी स्केयर। ठीक है, वी ऑल आर देयर फॉर यू, वी टीचर्स, एंड वी आर ट्राइंग आवर बेस्ट टू प्रोवाइड यू द बेस्ट क्वालिटी कंटेंट ऑन इंटरनेट, ऑन यूट्यूब, एंड वी होप कि आप भी अपनी तरफ से बेस्ट दें। ठीक है, एंड गाइज अगर आपको अच्छा लग रहा है जो हम कंटेंट आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, जो वीडियोस आप मेरी देख रहे हो, तो प्लीज आप जाके मुझे अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करो। ठीक है, क्योंकि आप सबको पता है कि आपका जो पहला बोर्ड एग्जाम है वो किसका होने वाला है, वो होने वाला है इंग्लिश का। और भाई जो ये इंग्लिश का आपका बोर्ड एग्जाम है ये 15 फरवरी, हार्डली आपके पास 2 महीने भी नहीं रह गए हैं ढंग से गिनो तो, क्योंकि बीच में अभी प्री बोर्ड भी आएंगे, आपके प्रैक्टिकल्स भी आएंगे। तो ऐसे में बहुत सारे बच्चे होंगे जो या तो फास्ट ट्रैक बैचेस ढूंढ रहे होंगे जहाँ पे वो अपना कंप्लीट रिविजन कर सके, या बहुत सारे बच्चों का बैकलॉग क्रिएटेड हो रखा होगा और उन्हें बैकलॉग क्लियर करना होगा। So whatever your need be, there is a batch that we have recently started. ठीक है, 2 दिसंबर को वो बैच लॉन्च हुआ है। So बहुत सारे अभी तक सेशंस उसमें नहीं हुए हैं। प्लीज अभी के अभी जाओ और अपने को वहां पे एनरोल करो, बिकॉज मेरा आज ये ओपन दावा, ओपन क्लेम है कि अगर आपने वो बैच ज्वाइन कर लिया तो आपको उसके बियॉन्ड किसी भी चीज की जरूरत नहीं पड़ने वाली। वेदर वी टॉक अबाउट नोट्स, वेदर वी टॉक अबाउट PYQs,
और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस। इफ़ यू फॉलो माय वीडियोस रेगुलरली तो आपको सारा कंटेंट जो है वो एक जगह पे मिल जाएगा। सो अगर आप लोगों ने अभी भी खुद का एनरोल नहीं करा है, गो हेड एनरोल योरसेल्फ, ठीक है। बहुत सारे ऑफर्स चल ही रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ और सिर्फ OP05 कोड यूज करना है और यूज करते ही आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा। ऑलराइट, सो बच्चा पार्टी, दैट्स इट फ्रॉम माय एंड, ठीक है। एंड जैसा कि मैंने आपको बताया था चल ही रहे हैं ऑफर्स, तो देख लो भाई, आपके लिए 3999 से अभी सारे के सारे हमारे CBSE के सब्सक्रिप्शन स्टार्ट हो रहे हैं। आपको फ्लैट 50% ऑफ मिल रहा है, 4 मंथ्स का फ्री एक्सटेंशन है। ऑफर सिर्फ दिसंबर 5 तक वैलिड है, बहुत कम टाइम है आपके पास। अनलॉक कोड अभी के अभी जाकर अप्लाई करो। उसके अलावा बच्चा पार्टी, देयर इज अनदर फ्री ऑफ कॉस्ट सीरीज रनिंग ऑन द एप्लीकेशन जिसका नाम है मास्टर स्पेशल क्लास सीरीज, जो कि CBSE क्लास 6 से 12th और फाउंडेशन लर्नर्स के लिए है, where all the important topics are being taught to you, ठीक है, with the help of polls, और इसमें participate करके win करके you can get scholarship up to 70%. So the series started on November 14. So enroll right away guys if you still haven't. And kiddos, take care. I hope you really enjoyed this video. I hope you found it helpful. If you did, hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to my channel. I'll see you guys next time. Until then, bye bye, hasta la vista. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।